राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की जय। विशाल तिवारी जी। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूजा पाठ और भजन तथा नाम जप से तंत्र बाधाओं व अन्य बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं? बहुत सहज में। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस्य हरिनाम जपत जय। जो भगवान का नाम जप करता है, न भूत प्रेत उसके ऊपर चढ़ते हैं, न कोई तंत्र आदि की बाधा उसको पहुंचा सकती है। भगवान नाम जप कर रहा हो और मारण का प्रयोग कर दिया जाए तो जो मारण का प्रयोग करेगा उसी के ऊपर मारण लगेगा, जाके नाम जापक के ऊपर। महाराज जी, हमारे ऊपर तो नहीं, लेकिन पत्नी पूजा नहीं कर पाती है किसी कारणवश, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा परेशान। हाँ, जब तक नाम जप नहीं होगा फिर हम गारंटी नहीं लेते। नाम जप हो रहा है, गारंटी इस बात की, कोई भी भूत प्रेत पिशाच किसी भी तरह का तंत्र मंत्र उसके ऊपर नहीं जा, अगर नाम जप चल रहा है। महाराज जी, आपके यहाँ आने के लिए भी हमने बहुत विनती, बहुत प्रयास किया कि आपकी शरण में आ जाएं, लेकिन आने को तैयार नहीं। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय। जैसा भोग होता है वैसी परिस्थिति बन जाती है। अगर वो भगवान नाम जप करने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, और नाम जप नहीं है तो फिर तो सब बाधा ही बाधा है। फिर तो बात, जहाँ राधा नहीं वहाँ बाधा ही बाधा है। नाना प्रकार की कामनाएं, विषमताएं, राग द्वेष, नाना प्रकार के सब भूत प्रेत पिशाच, ये सब बाधा ही बाधा है। निकेत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्जुन देव जी महाराज जी के समान तितिक्षा, धैर्य और समभाव कैसे प्राप्त हो? अवतारी पुरुष में हम में अंतर होता है, किसका प्रश्न है? अवतारी पुरुष में और अपने में अंतर होता है। उनके जैसा धैर्य उन्हीं को केवल प्राप्त है, और कौन? गुरु है, वो गुरु है, वो ब्रह्म है, मूर्तिमान भगवान है। दूसरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य यहाँ जरा सा बीमारी हो जाए तो भजन छूटने लगता है, और उनको तपते हुए तवे पर बैठाल कर जलती हुई तपती हुई बालू डाली जा रही, भयानक कष्ट के हम सब
नाखून और सब कष्ट उनको दिए जा रहे, और कह रहे तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इसके आगे कोई शब्द नहीं, आह नहीं, शरीर छूट गया। नदी में जाकर फिर शरीर छोड़ दिया तेग बहादुर सिंह जी की गर्दन, लेकिन वाहे गुरु वाहे गुरु। हम तो महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आकांक्षा करते हैं कि वो कृपा करें कि थोड़ी भक्ति हमारे हृदय में आ जाए। उनकी कृपा से हमारे अंदर थोड़ी भक्ति है, उनके जैसा दूसरा नहीं बच्चा। हाँ, हम लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर, गुरुवाणी का आश्रय लेकर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, लेकिन ऐसा कांप जाए हृदय सुन करके, हृदय सुन के कांप जाए। फिर जिसके शरीर में कष्ट हो रहा हो, इतना कष्ट, लेकिन तेरा किया मीठा लागे, हर कष्ट को सहते रहे। रणविजय सिंह जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अज्ञानतावश बहुत सारे पाप हुए पूर्व में, जिसके फलस्वरूप मैं नरक पद का भावी दावेदार सिद्ध हूँ। श्री जी की कृपा से मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है आपसे ज्ञात हुआ। महाराज जी, नाम जप करने का अभी पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन डर लगा रहता है कि फिर से गलती ना हो जाए, इस वजह से कुसंग का पूर्णतः त्याग कर दिया है। अब आप एक लोकते मित्र हैं जो जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे आपकी चाह में मेरी चाह हो जाए और आपके विपरीत कोई भी कार्य ना हो। राधा 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 राधा, इसी का चिंतन करो, इसी का जप करो, इसी का अंदर से श्रवण करो, इसी का कीर्तन करो, इसी को जीवन बना लो, फिर आप देख लोगे, खुद आप देख लेना। माया से कौन भयभीत नहीं है। भय तो जब तक शरीर है तब तक सबको भय है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। जैसे दौड़ने वाला है और फिसलने की काई है, तो वहाँ भय नहीं हो जाएगा कि कहीं भी पैर फिसल सकता है। तो दौड़ना साधना है और फिसलना माया है। तो वो माया फैली हुई है सर्वत्र, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो फिसलने में सेकंड लगता है, संभलने में वर्षों जन्म जन्म लगते, फिसलने में सेकंड मिनट में फिसल गया, चला गया। तो इसलिए नाम जप करो और डरते रहो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जो डरता रहता है वो बच जाता है। भगवान का डर, समाज का डर, कानून का डर, धर्म का डर, ये हमको पवित्र करता है। और जो निर्भय हो गया इसमें, वो पापाचरण करता है। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान के डर से डर कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना हो जाए, वो अभय हो जाता है। भगवान की शरण में रहो अंदर से और खूब नाम जप करते रहो, यही सर्व मंगल कर देगा, यही सर्व मंगल कर देगा। डरने की कोई बात नहीं। जो हमसे गलतियां हुई हैं वो भगवान के नाम जप से नष्ट हो जाएंगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जो नाम संकीर्तन करता है, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका दुख नष्ट हो जाता है और सदा सदा के लिए भगवान के आनंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चलते रहो, नाम जप करते रहो और चलते रहो। अमोल जी सिंगापुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, शरणागति सुलभ है तो इसमें बाधा क्या है? सुलभ कहाँ है? आपको लगता सुलभ है, सुनना सुलभ है, होना कठिन है। हो गया तो मुक्त हो गया। शरणागति ही तो प्रारंभ है और शरणागति ही पूर्णता है। शरीर से एक भी आचरण शास्त्र के विमुख ना हो, अधर्माचरण ना हो, पहली शरणागति। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। किसका प्रश्न है? श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण हो और प्रतिकूल धर्म विरुद्ध पापाचरण, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। एक भी पापाचरण शरीर से न हो। देखो कितनी कठिन बात है। वाणी से सत्य मृदु, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा और सत्य मृदु व्यवहार, बकाया मौन, वाणी समर्पण। मन से
भगवान का निरंतर चिंतन, सत्य संकल्प, असत संकल्पों का त्याग, फिर सत संकल्पों का भी भगवान में समर्पण, मन का समर्पण, फिर स्वयं का समर्पण, तब शरणागति पुष्ट होती है। तो है कितना कठिन है, सुनने में तो 2 मिनट में सुन लिया और उतारने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन लग जाता है। 10 दिन सही चलेगा, 11वें दिन फिर बिगड़ गया, फिर सही करो फिर बिगड़ गया। भगवान की कृपा से जब सर्वतो भावेन, 2 प्रकार में शरणागति होती है, या तो बहुत सत्संग मिला और ज्ञान प्रकट हो गया तो शरणागति हुई, और या भारी विपत्ति हुई, कोई सहयोग नहीं दे रहा, सब तरह से अनाथ हो गए, अनाश्रित हो गए, तब हमारा मन भागता है भगवान की शरण की तरफ। या फिर बहुत सत्संग सुना और हमें ज्ञान हो गया कि संसार सार कुछ नहीं है, इसमें भगवान की शरण होकर भजन करते हुए अच्छे आचरण कर लिया जाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो हमें इसे साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, या तो ऐसे शरणागत हो जाए। शरणागति कोई सरल बात नहीं है, और शरणागत हो गया फिर क्या, फिर तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। भगवान की शरणागति में बहुत आनंद है, बहुत निर्भयता है, निश्चिंतता है, पर हो तो जाए। सोच पा रहे हैं आप? सौरभ मेहता जी, श्री हरिवंश पाला जी, महाराज श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज जी ने बताया कि सब में भगवान को देखना, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, भगवत नाम का अनन्य आश्रय। महाराज ये उनकी अतुल संपत्ति है। महाराज श्री आप श्री की अतुल संपत्ति क्या है? वाणी से बिना बोले अगर समझो तो बस इतनी है, तवैवाश्रिता, तवैवाश्रिता, इसी में तीनों बातें आ जाती हैं। भगवान की कृपा, भगवान का नाम स्मरण। जब हम भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान की पूर्ण शरण में हम होते हैं, शरीर मन वाणी ये स्वयं हो जाएंगे जब हम हो जाएंगे, और जिसके हम आश्रित होते हैं उसी का चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वही सामने हमें प्रतीत होता है। यदि हम सदैव भगवान का चिंतन करें तो हमें सब में भगवान नजर आने लगेंगे। जित देखूं तित श्याममयी है। गोपीजन निरंतर भगवान के चिंतन में मन लगो, मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। तो श्याम में जब मन लग गया, मन कब लगा? जब श्याम को हमने अपना माना, प्रभु को हमने अपना माना, तो अपनेपन में हमारा मन प्रभु में गया, और जब मन प्रभु में गया तो सतत चिंतन प्रभु का होने लगा, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। तो अब जो मिलता है वो प्रभुमय ही दिखाई देता है। जित देखूं तित श्याममय, तो सब में भगवान का दर्शन, और मन जब भगवान में तो चिंतन भगवान का। और ये सब कैसे हुआ? कृपा से। भगवान का मुख्य है आश्रय, भगवान से अपनापन, भगवान के चरणों का आश्रय, उसी आश्रय से होता है। हमारे पास न नाम जप का बल है, ना हमारे पास कि हम भगवत दर्शन सब में कर सकें, हमारे पास उनके चरणों के आश्रय का बल है। और वो हमें भगवत दर्शन कराता है, वही आश्रय हमें नाम जप कराता है, वही आश्रय हमें कृपा का अनुभव कराता है। उसी आश्रय से तीनों बातें हैं। आश्रय की प्रथम सीढ़ी क्या है महाराज जी? साधक जब प्रथम सीढ़ी पे चलते हैं तो सत्संग है। प्रथम भगत संतन कर संगा। जब हम संतों का संग करते हैं तो भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, नाम महिमा सुनने को मिलती है, और ये पता चलता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवान की प्राप्ति। तो फिर हम भगवान के आश्रय की तरफ बढ़ते हैं जब हमें पहले संत संग मिलता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। और संस्कृत में जो नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें प्रथम है श्रवणम,
जब हम भगवान की महिमा को श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति अपनापन शुरू होता है, यहीं से जागृति होती है। देखो विभीषण जी भगवान के पास आए तो कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, कान से आपकी महिमा सुनी प्रभु। हे भवजाल को नष्ट करने वाले प्रभु, जब मैंने आपकी महिमा सुनी तब मेरे हृदय में आपसे अपनापन हुआ, आश्रय की वृत्ति जागृत हुई। आयो, आपके चरणों तक पहुंचने का जो हमें बल मिला वो आपकी महिमा सुनने से। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर। इस भव समुद्र से पार करने वाले प्रभु, इस भव रोग का निवारण करने वाले प्रभु, इस भव के भय का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं आपका श्रवण सुन करके। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूं। तो ये जब प्रथम सोपान श्रवण है, और श्रवण ये मिलता है सत्संग से, संतों के संग से, तो यहीं से हमारी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। फिर कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य, और फिर आत्मनिवेदनम। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, तहाँ से सत्संग से ही हमारे अंदर विवेक का जागरण होता है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो हमारा इस समय आश्रय है, वर्तमान में केवल आश्रय है, और आश्रय के बल से ही नाम जप हो रहा है, आश्रय के बल से ही सब में भगवत भाव की भावना का जो जितना दर्शन करा रहे हैं उतना दर्शन हो रहा है। और यही कैसे हो रहा है? ये सब कृपा से हो रहा है। ये तीनों बातें, कृपा, नाम जप और भगवत दर्शन, ये भगवत आश्रय से प्राप्त होती है। महाराज जी, पूर्ण शरणागति और पूर्ण आश्रय एक ही बात है ना? हाँ, पूर्ण आत्मसमर्पण, पूर्णता, अंतिम पूर्णता यह है कि जब ये भी विस्मरण हो जाए कि मैं शरणागत हूँ, केवल प्रभु रह गए, मैं प्रभु की शरण में हूँ, जब तक ये है तब तक पूर्णता नहीं है। और जब ये भी विस्मरण हो गया कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, केवल प्रभु रह गए, प्रभु ही प्रभु, तब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही उस दिना रही, एक रहे नंदलाल। ये सब ज्ञान ध्यान सब छूट गया, केवल भगवान, उन्हीं की रूप माधुरी, उन्हीं की गुण माधुरी, उन्हीं की लीला माधुरी में डूबा हुआ है। और ऐसा डूब गया कि अपना पता नहीं है। डूबने वाले का पता नहीं लगता। जब तक अपना पता है तब तक डूबा नहीं, और जब अपना भी पता खो गया, अपनी हुस सुधि ना रही, अपनी हुस सुधि ना रही, को हम कहाँ बिसर सुध गए, एकमात्र भगवान, तब शरणागति की पूर्णता हो जाती है। भोजराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, भगवत प्राप्ति की चरम व्याकुलता कैसे आती है? नाम जप, पवित्र भोजन, नियमित कथा श्रवण, संत सेवा, भगवद आश्रय, इससे जब हम संत सेवा, संतों के वचनों का पालन करना, खूब नाम जप करना, भगवत प्रसाद स्वरूप भोजन पाना, भगवान को भोग लगा के रात दिन भगवान का चिंतन करना, नियमित भगवान की कथा सुनना। अगर कोई नहीं सुनाने वाला तो हम भगवान को श्रोता बना के स्वयं कथा सुनाते हैं और सुनते हैं। इससे हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जाएगी। पर पापाचरण का त्याग अनिवार्य है। अगर हमसे पाप आचरण होते रहे तो व्याकुलता नहीं हो पाएगी। तो शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण होने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होने चाहिए, संग हमारा ठीक होना चाहिए। भगवान की व्याकुलता तभी होती है जब हम मलिनता से दूर हो जाते हैं। माया का कार्य है मलिनता, तो माया से मुक्त पुरुष ही भगवत व्याकुल होता है। प्रेम की जो विरह की अवस्था है वो माया मुक्त पुरुष में होती है।
जो माया युक्त पुरुष है, मयर मोर तोर तय माया, इसमें जहाँ इंद्रियों का विलास है, परिवार का मोह है, शरीर से राग है, भोगों के प्रति राग है, वहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा ही नहीं होती। तो हमें चाहिए कि सावधानी पूर्वक हम अपनी इंद्रियों को भोगों से हटाएं, परिवार की ममता को भगवान के चरणों में समर्पित करें। जो माँ में, पिता में, भाई में, बहन में, घर में, रुपया में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में हमारा महत्व बुद्धि है, प्रेम है, वो प्रभु के चरणों में। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में ममता करें, आसक्ति करें, खूब नाम जप करें, पवित्र भोजन करें और कुसंग का त्याग करें। जिसे देवर्षि नारद जी से पूछा गया, कस तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उन्होंने कहा, यो संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। किसी भी तरह से किसी से कोई संबंध नहीं, अंदर से। बाहर से तो व्यवहार में सबसे बर्ताव करना पड़ता है, पर आंतरिक हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये बात अंदर आनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। अंदर ये बात जब आ जाए तो फिर धीरे धीरे सब बातें सुधरने लगती। पहले मूल बात आवे ना कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरी। तो हम अभी हमारा मेरापन बहुत जगह बटा हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों न कोई। तो जब तक दूसरा कोई है तो व्याकुलता कैसे पैदा हो प्रभु में? प्रभु में व्याकुलता तो तब आवे जब दूसरा कोई है नहीं प्रभु के सिवा और वो मिल नहीं रहे, तो मिलने की फिर व्याकुलता जागृत हो जाए। तो हम धीरे धीरे शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम के द्वारा जो हमारा पवित्र विवेक है, उसके द्वारा हम अपने परिवार का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, अपने शरीर का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, भोगों का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, खूब नाम जप करें, लीला गायन करें। तो कसरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग कर देता है। सब संगों में भागवत संगों की बात नहीं कही गई। जो भगवत विमुख हैं, जो हमें भगवत विमुख करने वाले हैं, वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसके संयोग से भगवान का विस्मरण होता है उसका त्याग करें, और जिसके संयोग से भगवान का स्मरण होता है वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हम ग्रहण करें। यो संगास त्यजति। फिर लिखा है यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। सब संगों का त्याग करके जो केवल बड़े महापुरुषों का संग करता है, जो निरंतर भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग। और यो ममता त्यजति, जो शरीर और शरीर संबंधी ममता का त्याग कर देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो माया से तर जाता है। तो हम संग का त्याग करें, ममता का भगवान के चरणों में समर्पण करें, और निरंतर भजन करते हुए अपने भजन को बचाएं, बढ़ाएं और पचाएं। बढ़ाएं और पचाएं, भजन पचे, उसका अहंकार न हो। तब जाके हमारे अंदर व्याकुलता पैदा होती कि इतना समय हो गया जिनका भजन कर रहे हैं वो हमें दर्शन नहीं दे रहे, तो वो रोने लगता है। और जहाँ भगवान के लिए रुदन शुरू हुआ, व्याकुलता शुरू हुई, फिर बात बननी शुरू हो जाती है। और जो अभी तक पाप हो गए ये सब भस्म हो जाएंगे भगवान के नाम से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी पापों की, तो अब हमें चिंतन करना है भगवान का। नेहा बंसल, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जितना नाम जप करती हूँ तो अगर किसी को उससे ज्यादा करते हुए देखती हूँ, दूसरे साधकों को देख तो बहुत जलन होती है। नहीं, ये गलत है। जब हम जितना नाम जप कर रहे हैं, अगर दूसरे साधकों को नाम जप करते देखें तो उनकी चरण रज लेने का मन हो, उनके चरणों में प्रणाम करने का मन हो। ऐसा मन करे कि काश ये अपना चरणामृत हमें दे दें, इनकी चरण रज ले लें, और जैसे ये भजन करते हैं वैसे मेरा भजन होना चाहिए।
मेरे के अंदर भी ऐसे भजन की वृत्ति बढ़े और प्यार उदय होना चाहिए। तुलसी जाके मुख से धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। जिसके मुख से धोखे से राम निकल जाए तो राम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके चरण तली मेरा शरीर, इतना वो पवित्र हो जाता है। अपने श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। और जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवु ताके चरण विचारी। ईर्ष्या तो नहीं हुई ना, जलन तो नहीं हुई ना। जो हमको दिखाई दे रहा बहुत नाम जप कर रहा है, तो हमारे अंदर होना चाहिए कि काश हमें इनका चरणामृत मिल जाए, इनकी चरण धूलि माथे पे लगाएं और भगवान इनके जैसा भजन हमारे अंदर भी बने। हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, हमारा भाव उनके प्रति नम्र हो जाना चाहिए। ये हमारे भगवान के भक्त, आओ आओ आओ, ना कि जलन होनी चाहिए। ये गलत है, इसका त्याग करो, नहीं तो यही जलन निंदा करवाने लगेगी। फिर उनकी निंदा, उनमें दोष दर्शन, फिर आपका भजन नष्ट हो जाएगा, आपका परमार्थ छूट जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। ये जलन ही ईर्ष्या है, और ईर्ष्या बस कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ईर्ष्या बढ़ जाए तो अपने को नष्ट करके दूसरे को नष्ट करने की बात आ जाती है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, इसको त्यागना चाहिए। मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, ऐसी भावना को ही ईर्ष्या कहते हैं। इसलिए इसका त्याग करो। भगवान से प्रार्थना करो कि जो नाम जप करने वाले हैं उनको देखते ही मेरे हृदय में उनके चरणों में वंदना करने का भाव हो, उनकी चरण रज लेने का भाव हो, उनका चरणामृत लेने का भाव हो, और ऐसा भाव हो कि वो जैसा भजन करते हैं वैसा मेरा भी भजन होने लगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना हो। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ठाकुर जी उस प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, बट कोई दूसरा ज्यादा नाम जब करता है तो मेरे को लगता है कि ज्यादा मदद उसकी करते होंगे। महाराज जी, मतलब हमेशा मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है निकाल देते हैं, लेकिन उसका धन्यवाद कैसे कर सकते हैं भगवान जी का हम? अपने माँ को कभी धन्यवाद दिया है क्या? दिया है क्या? अपनी माँ को कभी कोई जीवन में थैंक यू बोलता है क्या? क्यों? इतना वो प्यार करती, इतना दुला। मेरी माँ है यार। माँ और पिता को कभी, पिताजी हमको एक मोबाइल दे दो, उन्होंने मोबाइल दे दिया, थैंक यू, ऐसा कभी कोई बोलता है क्या? क्यों? क्योंकि थैंक यू दूसरों से बोला जाता है, अपनों से थैंक यू नहीं बोला जाता, धन्यवाद नहीं बोला जाता। तो भगवान कौन है? सबसे प्यारे अपने हैं, तो उनको हम धन्यवाद काहे को दें? वो तो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे प्रीतम है। धन्यवाद की जरूरत दूसरों को होती है। तुम नहीं बचाओगे तो और कौन बचाएगा? तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभाले? तुम्हारी गरज है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम क्यों चिंता करें? तो ये बात समझना पड़ेगा कि हम अपने प्रभु को कितना आदर देते हैं, अपने जीवन में हम प्रभु को कितना स्थान दिए हैं। हृदय में किस किस का स्थान ज्यादा है, प्रभु का या संसार के संबंधों का? भगवान को तो धन्यवाद देना बनता ही नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यारे अपनी आत्मा है। अच्छा, अपने को कभी कोई धन्यवाद, कोई अच्छा काम हो गया तो हम कहते हैं क्या? शाबाश शाबाश, धन्यवाद ले। तो अगर हम आत्मस्वरूप से देखें तो भगवान हमारी आत्मा है, अगर प्रीता स्वरूप से देखें तो सबसे प्यारे लाडले, जैसे हमारी माँ, जैसे हमारे पिता, तो तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधुस्थ सखा तुम्हें हो। तो हम कैसे धन्यवाद दें? तो हमें लगता है धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है, अपनों को नहीं। और अपनों में सबसे ज्यादा अपने भगवान हैं, इसलिए हम उन्हीं के आश्रित रहें, और वो जैसी परिस्थिति लाते हैं उसमें हम राजी रहें। पर भगवान के भजन करने वालों में ईर्ष्या न करें, क्योंकि ये गिरा देगी, ये फिर आपको अपनी भक्ति से गिरा देगी। निर्मला सिंह जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है भगवत प्राप्त संतों से मिलना। यहाँ महाराज जी मिलने से क्या तात्पर्य है? जब भगवान की कृपा से कोई भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष मिलता है तो उसके वचनों के प्रभाव से हमें ये पता चलता है कि हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ना कि भोग संग्रह, ना कि ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति। ये मायाकृत है। सत्य सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार केवल मनुष्य शरीर से हो सकता है।
जब हमें प्राप्त वचन अंदर जाकर व्याकुलता पैदा करते हैं कि तो मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, तब किसी महापुरुष की शरणागति की भावना जागृत होती है। जब हम किसी महापुरुष की शरण में होते हैं, उनके वचनों का अक्षरशः श्रवण करके मनन करके आचरण में उतारते हैं, तो हम अपने मन और अपनी इंद्रियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हैं और भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे हमारा मन संसार की राग द्वेष वृत्तियों से विलग होकर शरीर संबंधियों की ममता से रहित होकर भोग प्रवृत्तियों का त्याग कर भगवान में लगता है, तो व्याकुलता पैदा होती, कैसे मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान, इतना दिन हो गया भजन करते हुए, एक झलक भी नहीं पाई। फिर रोना प्रारंभ होता है। रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की प्राप्ति के लिए जब रुदन प्रारंभ होता है, उसे ही प्रेम कहते हैं। फिर जीवन सार्थक हो जाता है। मात संगस्त दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। अगर मिल भी गए तो अगम्यों, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन और इंद्रियां भोगों में रत हैं, भोगों में हर्षित हैं। भोग त्याग से ही हम भगवान की तरफ चलते हैं। जो भगवत मार्ग है ये भोग त्याग का रास्ता है। जो संसार मार्ग है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो असत संसार है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो सत्य भगवान है ये भोग त्याग से पुष्ट होता है मार्ग। तो भोग त्याग करना बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलना। वो चलना यही है कि जो हमारे मन और इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं, वो परमात्मा की तरफ मुड़ जाए। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। ये मोड़ करता है महापुरुष का संग। जब हम किसी संत महापुरुष का संग करते हैं तो भगवत सन्मुखता होती है। हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, ये भोगों की तरफ है, संसार की तरफ है, ये भगवान की तरफ मुड़ जाए। एक एक इंद्रिय हमारी भगवान से युक्त हो जाए। वाक इंद्रिय भगवान के नाम का जप और नाम गुणगान, भगवान की महिमा लीला कथा का गान करे। हमारी श्रवणेन्द्रिय भगवान की लीला कथा नाम कीर्तन नाम सुने। हमारी नेत्रेंद्रिय सब में भगवान की भावना करके सब में भगवान विराजमान है ऐसा देखने की चेष्टा करे। हमारी हस्तेंद्रिय ऐसा परोपकार करे और जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। स्वसुख वांछा का त्याग करके जब दूसरों का हित किया जाता है तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जो कर्म भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। पैरों से परिक्रमा लगाई जाए, तीर्थ यात्रा की जाए, ऐसे हम एक एक इंद्रिय को भगवान में जब जोड़ देते हैं तो इंद्रियां पवित्र हो जाती है। और पवित्र इंद्रियां और पवित्र मन परम पवित्र भगवान में लग जाते हैं। जब भगवान में लग जाते हैं तो भगवत प्रेम प्रकट होता है और प्रेम से ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। फिर भगवत साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए महापुरुषों का संग जो हमें मन इंद्रियों को संसार की सन्मुखता से हटाकर भगवान के सन्मुख कर सके, ऐसे संतों का संग। क्योंकि हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। हम जितना प्रयास करेंगे, जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है तो जितना प्रयास करेगा और धंसता चला जाएगा, ऐसे ही माया में फंसा हुआ व्यक्ति स्वयं अगर प्रयास करे तो और मन बलवान हो जाता है भोगों की तरफ। लेकिन जब किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं तो उनके भजन के बल से हमारा मन धीरे धीरे भगवान में लगने लगता है। इसलिए प्रायः संतों ने यही कहा, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है,
संतों का संग मिलना दुर्लभ है, क्योंकि संतों का संग मिल गया तो संसार का राग हट जाएगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना ही प्रयास होए भवभंगा। आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, संत कृपा से, उनकी महिमा से, उनके आशीर्वाद से हमारा मन प्रभु की तरफ लग जाएगा। जी, जैसे आप हमें मिले हैं ऐसे यूट्यूब के माध्यम से 1.5-2 साल से आपसे जुड़े हुए हैं, जे श्री जी की कृपा ही समझे कि पहले कभी आपके दर्शन नहीं हुए थे मुझे। वैसे किसी भी संत से जुड़ना भगवान की कृपा ही होती है। अब मैं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस जीव पर द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो संतों का समागम दे देते हैं। कोई भी संत हो जो भगवान की चरण शरण लेके चलता है, उसके प्रताप से, क्योंकि संत निमित्त मात्र होते हैं, करने वाले तो भगवान होते हैं। अब जैसे हमारे द्वारा किसी का मंगल हुआ तो निमित्त बना ये शरीर, लेकिन करने वाले मंगल मंगल भवन प्रभु हैं। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दें। वे अपने दासों को आगे कर देते हैं और पीछे से सारा काम भक्तों का आप बनाते हैं। करने वाले भगवान ही हैं। तो भगवान की कृपा से संत समागम मिलता है, और संतों की कृपा से भगवान की कृपा का परिचय मिलता है। अगर संत न मिले तो हम पर भगवान की कृपा है ऐसा परिचय नहीं मिल पाएगा। तभी विभीषण जी ने कहा अब मुझे भरोसा हो गया। हनुमान जी जब मिले तब कहा अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना आप जैसे महापुरुषों का समागम नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। श्री सीताराम, श्री सीताराम। बहुत दिना थे अभिलाषा लग रही, श्रद्धा जी बोले भी ठीक, शमिया भी ठीक, नहीं भी ठीक। बहुत चिंतित रहे हम लोग। आपका चिंतन ही हमें जीवित रखे, ले तो दोनों कितनी फेल है। ठाकुर जी की कृपा बस इसीलिए सुरक्षित है। आज फिर जबरन लिया जी अब तुम यूं कह रहे नहीं दीपावली बाद भी ना, नहीं ऐसा नहीं होगा जी जी। तो जाना ही जाना है। अब ठीक हो आप? बस महाराज जी, आप संतों की चरण कृपा है, यही ठीक है। संतों की चरण कृपा है। शरीर तो अस्वस्थ है, पर आपकी कृपा से हम स्वस्थ है। हम आप जैसे संत रहे तो भक्ति का प्रचार प्रसार होता रहेगा। पर जब तक प्रियाजू की इच्छा है तब तक शरीर तो रहेगा ही। ठाकुर जी कृपा से भाई संतों की बल पर चल रही है गाड़ी। हाँ। अब हमारे परम संत ही नहीं तो फिर कुछ नहीं। जी मोह से संत अधिक कर देखा। हाँ। भगवान ने तो अपने से अधिक जो कि महापुरुषों के लिए कहा है संत, और संतों से ही भक्ति प्राप्त होती है। कुछ भक्ति का निरूपण आप करें या फिर हम श्रवण करें। भगवान की कृपा कहाँ से उदय हो जाए पता नहीं चलता। बिल्कुल जिसे ककाहरा ना आता हो उससे कहो ऐसे सिद्धांत तो बुलवा दें कि जगत का मंगल हो जाए। जो अपना कल्याण न कर सकता हो कहो उसको ऐसा बना दे कि लाखों का कल्याण कर दे। ये सारा खेल उनका है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद। दीपक को जलना पड़ता है और संसार को उजाला देता है। जी जो दीपक का हाँ, दीपक जलता है लेकिन बिल्कुल संसार को उजाला देता है। जी ऐसा तो बहुत सुंदर बात। स्वयं जलकर लोगों को प्रकाश देता जी है। जी बिल्कुल। तो अगर महाराज जी यूँ कहते हैं ना कि यह गुण साधन से नहीं हो, हाँ, वो प्रभु की कृपा पाव कोई अब जैसी ठाकुर जी की कृपा सरल तो है नहीं जी। कब किन पर क्या तुम्हारी। हाँ, कैसे हो जाए यही खास बात है। कब किसको वरण कर ले कृपा, और जिसको कृपा वरण कर ले तो जाको गोपाल बड़ो करे उसकी सरवर कोई नहीं कर सकता। जाको गोपाल बड़ो करे, बस उसी का खेल है।
जहाँ पे कृपा राम की हुई हाँ। तहाँ पे कृपा करे सब। जी राम कृपा में स्लोगन को, जी उनकी कृपा बिना कुछ नहीं है, उनकी कृपा हो जाए तो बहुत बहुत करुणा करी दर्शन दिया कि बहुत परमार्थ के कारण साधुओं का शरीर ही परमार्थ के लिए है। जी अब जी और साधु अगर परमार्थ साधु रह ही कहाँ गया है, संत बिटव सरता गिरधरण, पर हित सब इनकी ही कृपा तो है। उनका बतलाइए पर्वत कौन अपना मकान बना रहे पहाड़ों से, वृक्ष कौन फल खा रहा है, सब जीव के लिए। ए संत है रात और दिन भजन तपस्या करते हैं, भूख प्यास क्या क्या नहीं करते हैं, अपने लिए नहीं संसार के लिए करते हैं। क्योंकि भगवान राम लक्ष्मण और भरत 4 भाई थे, तो भरत जी ने तो भजन ही किया था और उन्होंने भी शत्रुघ्न ने भजन किया, लक्ष्मण जी ने है सेवा किया था। तो आज उनका नाम है, चूंकि से सबसे सेवक धर्म कठोर, जो सेवा ही सबसे परम धर्म रह जाता है। तो जो भजन करते हैं वो अपने लिए, और जो सेवा करते हैं वो परस्वार्थ के लिए। तो लक्ष्मण जी ने सेवा राम जी की, पूरा जीवन सेवा में, पूरा जीवन सेवा में लक्ष्मण जी। ऐसे ही महाराज आप लोग संसार को जो है सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य संसार में कोई है नहीं। आपकी कृपा सब पर इतनी है कि आपके लिए सारा संसार रो रहा है। एक जीवन ही सारा संसार हो रहा है। जिसके मुक्ति सुनते हैं वो यही कहते हैं, आप तो मैं दशरथ दास जी के मुंह पर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, मैं दशरथ जी से बात करता रहा, मुझे बताओ। आज तो मैं रोजाना उनसे कॉन्टेक्ट करता रहा। ये दशा है, हमने ये करा। प्रियालाल की ठाकुर जी की कृपा है, वह बस वही कि जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई बस। कृपा हो जाए तो सब कुछ हो गया, कृपा ही नहीं है तो। मैं महाराज जी पानौरी से आया हूँ, दीप के पास में है। अच्छा तो वहाँ भगवान श्री सीताराम जी का आश्रम बना हुआ है। अपने परम व्यक्त है। हमारे भी परम मित्र की कृपा करके आए हमारे प्रभु के हमें बड़ी इच्छा थी आपके दर्शन की, क्योंकि दरस परस मुख मंजन पाना कभी पाप के बेल पड़ा। और भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हुए अंत मिला। भक्ति अनुपम सुख को देने वाली ये, पर जब संत अनुकूल रह जाए तब प्राप्त होती है। जी तो आप हमारे अनुकूल रह जाइए, भक्ति प्राप्त होती है।